व्यक्तियों के शरीर और मन का आपसी तारतम्य जब भंग हो जाता है तब जीवन में दुख और पीड़ा उसे घेर लेती है। वास्तव में चिंता ही दुख और पीड़ा का कार्य भी है और कारण भी, जिससे आत्म पराजय जनित व्यवहार का विशुद्ध चक्र अद्भुत होता है। दृढ़ संकल्प जनित उद्यम ही मन को विपत्तियों से अलग करता है और इसी का परिणाम शांति और लयबद्धता है, जिसे योग ज्ञान के द्वारा रूप में जाना जाता है। प्राचीन भारतीय विद्या में योग का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है, जिसमें योग का उल्लेख है। उपनिषदों में भी योग और इनके अभ्यास की चर्चा है। साथ ही महाभारत में योग उपचार का उल्लेख है। धार्मिक ग्रंथ महाभारत में लिखा है, जिसका अभिप्राय है कि अनेक सांसारिक सुख और समस्याओं की योग एक महान स्वरोग हरणी विद्या है। योगोपचार शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान, प्राणी विज्ञान और रसायन शास्त्र, पंच प्राण और उपप्राण, मेरुपुच्छीन ग्रंथियों, स्राव ग्रंथियों और अभियंतर आध्यात्मिक संसार के नियमों पर आधारित है। कोई भी व्यक्ति योग अभ्यास कर सकता है, भले ही उनकी कोई भी आयु, जाति, वंश और लिंग हो। शरीर में प्राण संचरण के द्वारा ही योग चिकित्सा से शरीर का उपचार होता है। योग चिकित्सा सरल, सस्ती, भरोसेमंद, सरलता से सुलभ होता है। साथ ही इनका अभ्यास भी सरल से किया जा सकता है। योग जीवन जीने की कला है। आसन से शरीर स्थिर होता है। योगा आसनों से शरीर और मन के तनाव कम होते हैं। शरीर क्रियाएं 24 घंटा कार्य करती रहती है। शरीर में विद्यमान रोग प्रतिरोधक शक्ति स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक करती है। सांसारिक साधन, काम, सांसारिक इच्छाएं और मोक्ष आत्मज्ञान के लिए भी आवश्यक है। सभी सांसारिक और दिव्य क्रियाएं मानव शरीर द्वारा ही संपन्न होती है। शारीरिक शक्ति, अंगों का बल, पाचन क्रियाएं स्वास्थ्य के चिन्ह हैं। अष्टांग योग की व्याख्या करते हुए पतंजलि ने यम और नियम के पश्चात तीसरे आसन का समावेश किया है। आसन के अभाव में संपूर्णता तो हो ही नहीं सकती। यम और नियम तो केवल व्यवहार को सुधारने में सहायक होती है। आसनों में सिद्धि के बिना योग में सिद्धि कभी हो ही नहीं सकती। पतंजलि ऋषि के अनुसार आसन में बैठने का एक विशेष ढंग है। एक विशेष स्थिति में मानसिक उदासीनता के बिना लंबे समय तक बैठना ही वास्तव में आसन है। कुछ लोग एक विशेष स्थिति में बैठने को ही आसन मान लेते हैं, परंतु यह गलत धारणाएं हैं। आसन में बैठना खड़े रहने, लेटने, उल्टने और झुकने की स्थितियां भी है। अतः बैठने मात्र की स्थिति को ही योग आसन की संज्ञा नहीं दे सकते और ना ही यह योग है। महर्षि पतंजलि स्पष्ट से कहते हैं, निरु उद्योग सहजता और अनंत पर ध्यानाव स्थिति की दशा प्राप्त करके ही आसन सिद्धि प्राप्त होती है। यदि एक अभ्यासकर्ता एक दक्ष योगाचार्य के अधीन अभ्यास करता है तो वह अल्प समय में ही आसनों में सिद्धि हस्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त उसे समाधिकार स्थिर भी प्राप्त हो सकती है। उनके ऊपर दैत्व का प्रभाव नहीं पड़ता और उनका मन अपने भीतर ही समा जाती है। आसनों में सिद्धि प्राप्त करने के उपरांत अभ्यासकर्ता शारीरिक प्रति उदासीन हो जाता है। आसन सिद्धि के उपरांत वह ठंडा, सर्दी, दुख, सुख आदि पर विजय प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। साधनों पर पूर्णता निर्भर होकर विश्व सुख और आनंद की ओर अग्रसर हो रहता है। अनेक प्राकृतिक और स्वस्थ खाद्य पदार्थ को कृत्रिम और मिलावटी खाद्य पदार्थ ने स्थानापन्न कर दिया है, जिसके प्रभाव स्वरूप शरीर में विषाक्त तत्व एकत्रित हो गया है। आज मनुष्य ने उचित, अनुचित, ठीक, गलत का भेद करने का विवेक खो दिया है।
आज के युग में आधुनिक मशीन और उपकरणों के बढ़ते प्रभाव से जीवन शैली निठल्ली बन गई है। ऐसे स्थिति में आसन क्यों और कैसे किया जाए, इस प्रश्नों का महत्व बढ़ गया है। आसन जीवन शैली में निश्चित परिवर्तन ला सकता है, मन, मस्तिष्क और शरीर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकता है। वास्तव में आसनों से सकारात्मक, स्वस्थ और सुंदरता की वृद्धि होती है। सुख और आनंद के अनेक साधनों के होते हुए भी जो हमें आज विज्ञान और तकनीक ने उपलब्ध कराया है, आज का मनुष्य अधिक और तीव्र शारीरिक मानसिक रोग से ग्रस्त है। मांसपेशियां शक्तिशाली बनेगी, लचीलापन बढ़ेगा, मानसिक शांति होगी। योगाभ्यास शरीर, मन, आत्मा और मस्तिष्क में सामंजस्य और संतुलन बनाता है, जिस कारण प्रसन्नता, स्वस्थ और आनंद की प्राप्ति है। व्यक्ति को चाहिए कि सूक्ष्म अभ्यास के लिए व्यक्ति को तैयार होना चाहिए। प्रारंभ में केवल साधारण आसनों से अभ्यास करना चाहिए और जटिल आसनों का अभ्यास करना चाहिए। आसनों का अभ्यास किसी सिद्ध हस्त और अनुभवी योग अध्यापक के निरीक्षण में किया जाना आवश्यक है। योग के ग्रंथ में 84 लाख आसनों का उल्लेख है। इनमें से 84,000 महत्वपूर्ण है, 84,000 में से 8400 महत्वपूर्ण है। इनके पश्चात 84 अत्यंत महत्वपूर्ण आसन है और अंत में 84 आसन में भी सबसे महत्वपूर्ण 32 आसन है। भगवान शिव ने 84 लाख आसनों की स्थापना की थी और इनका आधार था 84 लाख जीव योनियां। भगवान शिव ने प्रत्येक 1 लाख आसनों से एक सर्वोच्च आसन चुना। इस प्रकार सर्वोत्तम आसनों की संख्या घटकर 84 ही रह गई। इनके उपरांत धेरंड ऋषि ने 84 में केवल 32 सर्वोत्तम और महत्वपूर्ण आसनों को चुना। यह आसन इस प्रकार है: सिद्धा आसन, पद्मा आसन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वास्तिक आसन, सिंहासन, गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन, स्वासन, गुप्तासन, मत्स्यासन, मत्स्येंद्र आसन, गौरासन, पश्चिमोत्तान आसन, उत्तरासन, संकटासन, मयूर आसन, कुक्कुटासन, कुमारसन, उद्तान कुमारसन, उत्तान मंडूकासन, वृक्षासन, मंडूकासन, गरुड़ासन, वृषभासन, शलभासन, मकरासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, योगासन। आसनों को 2 श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है: शारीरिक और आध्यात्मिक। शारीरिक साधन वे हैं जिसमें बैठने, झुकने, लेटने और खड़े होने की शारीरिक स्थितियां अंतर्गत हैं। आध्यात्मिक आसन संपूर्णता प्राप्ति के लिए अधिक अवधि तक किया जाता है। यह शारीरिक स्थितियां मन को प्रभावित करती है। यह इस प्रकार हैं: सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वास्तिक आसन आदि। और प्राणायाम विशेष जरूरी है। लाभ प्राप्ति के लिए आसन और प्राणायामों का किसी कुशल योगाचार्य की देखरेख में ही अभ्यास किया जाना अत्यंत आवश्यक है।